स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत हमारे चैनल पे। देखिए काफ़ी अंतराल के बाद, काफ़ी समय अंतराल के बाद में आज पुनः एक बार हम अपनी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सम्मुख उपस्थित हो हैं। देखिए एक होली से 8 दिन पहले जो है का जो समय होता है वो होलाष्टक कहलाता है। आज हम जो हमारी चर्चा का जो विषय है, जो हमारी वीडियो में जो विषय वस्तु है वो होलाष्टक के परिप्रेक्ष्य में। होलाष्टक क्या होता है और होलाष्टक में क्यों शुभ कार्य वर्जित किए गए हैं, किस तारीख से लग रहा है, किस तारीख को संपन्न होगा और इसके पीछे क्या तथ्य है, ये सारी बातें हम आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे। होलाष्टक जो है, होला अष्टकम यानी अष्टक माने 8 और होला माने होली। होली से 8 दिवस 8 दिन पूर्व की जो समयावधि होती है उसको होलाष्टक कहा जाता है। तो और होलाष्टक जो है क्या चीज़ है, क्योंकि इस दौरान ज्योतिषीय दृष्टिकोण के आधार पर, ज्योतिषीय दृष्टिकोण से जितने भी ग्रह हैं, ग्रह समूह में जितने भी ग्रह हैं वो सब अपने उग्र अवस्था में पाए जाते हैं। तो इसलिए ये 8 दिन का समय, जब तक कि होलिका दहन नहीं होता है तब तक ये, और ऐसे होता है कि इनकी उग्रता जो है ग्रहों की बढ़ती जाती है और एक दिन ऐसा आता है कि इनकी ही उग्रता उग्र रूप को धारण कर लेती है और वो जलने लगती है। मतलब समझ लो कि जलने जैसी स्थिति हो जाती है, जलायमान हो जाती है, जाज्वल्यमान हो जाती है। इसके अलावा ये वो समय है जिस समय भगवान शिव ने कामदेव को भस्म किया था। तीसरा जो तथ्य है वो ये है कि इस दौरान जो है भक्त प्रहलाद को उनके पिता के द्वारा प्रताड़ना मिली थी। तो इसलिए मतलब ऐसे ऐसे कई सारे कारण हैं इसके पीछे कि इसको होलाष्टक कहा जाता है। अच्छा, इस दौरान शुभ कार्य क्यों नहीं करना चाहिए, क्यों दिक्कत होती है? क्योंकि सभी ग्रह अपने उग्र अवस्था में होते हैं, तो कोई भी कार्य किया जाएगा तो संतोषजनक नहीं होगा। पहली बात तो संपादित, पूर्ण रूपेण उसको संपादित नहीं कर पाएंगे, संपादित कर भी पाएंगे तो उससे संतुष्टि नहीं होगी। तो इसलिए होलाष्टक के दौरान ये शुभ कार्य जो है, जैसे विवाह है, मुंडन है, गृह प्रवेश है, यज्ञोपवीत है, घर खरीदना, वाहन खरीदना, ये सब भी निषेध होता है। लेकिन इसमें एक मतभेद है कि पूरे भूमंडल पर कहाँ कहाँ इसका निषेध माना गया है। तो उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि विपाशा रेवती तीरे शतुद्रोयास्त्रिपुष्करे विवाहादि शुभे नेष्टम होलिका प्राग दिनाष्टकम। कहाँ वर्जित है? जहाँ पर विपाशा, इरावती यानी रावी, सतलुज आदि नदियाँ हैं और त्रिपुष्कर क्षेत्र में, यानी त्रिपुष्कर माने राजस्थान क्षेत्र में। तो इन 5 प्रांतों में, जिसमें हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, इन 5 राज्यों में खास करके ये होली से 8 दिन पहले का जो समयावधि है, जिसको कि होलाष्टक कहा जाता है, ये इन्हीं 5 प्रांतों में वर्जित हैं। बाकी सर्वत्र जो है भारत की भूमि पर सर्वत्र
ये वर्जित नहीं है। तो इस दौरान जैसे कि बताया गया कि शुभ कार्यों को नहीं संपादित करना चाहिए, क्योंकि उनके करने से संतुष्टि नहीं होती है। दूसरी बात यह है कि कार्य जो है नष्ट हो जाता है। अब देखिए, इन 8 दिनों की समयावधि में जितने भी ग्रह हैं, सूर्य से लेकर के राहु पर्यंत जितने भी 8 ग्रह हैं, इन 8 दिनों में अलग अलग दिन जो है, अलग अलग तिथियों में अलग अलग ग्रह जो है अपने उग्र रूप में विराजमान होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अष्टमी को चंद्रमा उग्र रूप में होता है, नवमी को सूर्य, दशमी को शनि, एकादशी को शुक्र, द्वादशी को बृहस्पति, त्रयोदशी को बुध, चतुर्दशी को मंगल तथा पूर्णिमा के दिन राहु। इस तरह से एक एक दिनों में ये सभी एक एक ग्रह जो है केतु के अतिरिक्त सारे जो है अपने उग्र रूप में रहते हैं, उग्र स्वभाव में रहते हैं। तो इसलिए इस दौरान खास करके उन चीज़ों से बचना चाहिए, तामसी जो प्रवृत्तियां हैं, मार पीट करने की जो प्रवृत्ति है या किसी को कटु शब्द कहने की जो प्रवृत्ति है, इस दौरान उस पर भी नियंत्रण करना चाहिए। तो पहली बात तो ये हो गई कि सब सर्वत्र जो है शुभ कार्यों के लिए होलाष्टक वर्जित नहीं है। दूसरा ये हो गया कि होलाष्टक कहा क्यों जाता है, और तीसरा ये हो गया कि कौन कौन सी तिथियों में कौन कौन से ग्रह अपने उग्र अवस्था में होते हैं। तो इस बार जो होलाष्टक की समयावधि है 7 मार्च से प्रारंभ होगा और 14 मार्च को, वैसे तो होलिका दहन के साथ ही समापन हो जाता है, लेकिन पंचांगकारों ने 14 मार्च को लिखा हुआ है कि होलाष्टक की जो समापन का जो समय होगा, समाप्ति का जो समय होगा वो 14 मार्च को। तो 7 मार्च से लेकर के और 13 मार्च 14 मार्च के बीच की समयावधि में होलाष्टक रहेगा। तो जहाँ जिन प्रांतों के जो लोग हैं, जिन प्रांतों में विशेष करके इसका निषेध किया गया है, वहाँ पर ये वर्जित है, अन्य जगह वर्जित नहीं है। तो इसलिए निसंकोच होकर के इसमें शुभ कार्य किया जा सकता है। इस बार जो है पूर्णिमा का जो व्रत होगा, इस वीडियो में ही बता देना आवश्यक है, क्योंकि कई बार लोगों का व्रत छूट जाता है। तो इस बार पूर्णिमा का जो व्रत होगा वो 13 तारीख को होगा, और 13 को होगा, 12 को होगा, हाँ 13 तारीख को पूर्णिमा का व्रत किया जाएगा और उसी दिन जो है होलिका दहन होगा। अगले दिन होली का रंगोत्सव होगा। तो अब अगली वीडियो में भी हम होलिका दहन से संबंधित विषयों को लेकर के चर्चा करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखें और अगर संतुष्ट हों तो लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें और उन लोगों तक भी पहुँचाने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।